हम सुख की कामना करते हैं, हम सुख की चाहत रखते हैं, सुखी होने की नानाविध उपाय करते हैं, सुखी रहने के न जाने कौन कौन से हथकंडा नहीं अपनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। पर मेरे मित्र, मानसिक अवस्था है, सुख एक अनुभव है, सुख एक एहसास है, सुख महसूस की जाती है। सुख ऐसा कोई परमानेंट उसका सलूशन नहीं होता। होता क्या है, अक्सर हम छोटी छोटी कल्पनाएं करते हैं कि मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं अपने आप को सुखी कर लूँगा, मुझे भी बहुत काम करना पड़ रहा है, जब मुझको काम नहीं करना पड़ेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मसलन हम क्या देखते हैं कि आप जब काम करते रहते हो, आपका परिवार बढ़ जाता है, आपके बाल बच्चे आ जाते हैं, पूरी फैमिली बढ़ जाती है, तो आप कहते हैं कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? आप ही के लिए तो कमा रहा हूँ, ये रात दिन कमा रहा हूँ, रात दिन एक कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? हम ऐसा एक मानसिक भ्रम जाल फैला देते हैं। हम इसी को कह सकते हैं दुख का कारण। आप पकड़ने की जितना ज़्यादा चेष्टा करेंगे, उस पकड़ में यदि आप अपना सुख ढूंढेंगे मित्र, तो आप दुखित होने की तैयारी कर रहे हैं। आप पकड़ में, आप चाहे वो पैसा की पकड़ हो, वो चाहे मोह की पकड़ हो, वो चाहे ममता की पकड़ हो, वो चाहे रिश्ते की पकड़ हो, वो चाहे किसी स्वाद की पकड़ हो, वो चाहे किसी आराम तलबी की पसंद पकड़ हो, वो चाहे आपका कोई फेवरेट कलर की पकड़ हो, वो चाहे आपकी कपड़ा की पकड़ हो, वो चाहे आपकी जूता की पकड़ हो, वो चाहे आपके एसी का पकड़ हो, वो चाहे आपका कूलर का पकड़ हो, वो चाहे आपका पंखा की पकड़ हो, यानी कि जिस भी वस्तु में आप अपना सुख की कामना देख रहे हो, वो दरअसल वो आपकी वासना बन जाती है। वह आपने पहले की, हो सकता है कि वह परिस्थिति में आपका शरीर थका हुआ होगा, हो सकता है उस परिस्थिति में आपके पास गरीबी रहा होगा, तो आप चाहते हैं मुझको, मैं उनके जैसे मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक गरीब आदमी चाहता है कि मेरे पास बाइक हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। बाइक वाला चाहता है कि उनके पास शानदार कार आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। कार वाला चाहता है कि उनके पास काश एक प्लेन हो जाता तो मज़ा आ जाएगा। एक प्लेन वाला चाहता है क्या उनके पास अंतरिक्ष यान हो जाता तो मज़ा आ जाता। यानी कि यह लालसा की, यह कामना की, यह वासना की अंत होता नहीं है। अंत कहाँ है? इसका शुरुआत ही अंत है। जहाँ शुरू होता है, यदि आप वही समझ गए कि यह जो कामना है, यह जो वासना है, यही मेरी दुख का कारण है, यदि आप इस बात को उसी समय समझ गए कि यह जो मैं पकड़ रहा हूँ, ये जो मैं पकड़ रहा हूँ, कभी संतान के रूप में पकड़ लेते हैं, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भगिनी के रूप में, बहन के रूप में, सिस्टर के रूप में, ब्रदर के रूप में, चाचा के रूप में, पापा के रूप में, मामा के रूप में, ताऊ के रूप में, ताया के रूप में, दादी के रूप में, दादा के रूप में, भतीजा के रूप में, भांजे के रूप में, ये जितने भी आपका पड़ोसी के रूप में हो, जो भी आप नाते रिश्ते बना लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं। रिश्ता माने पकड़, और जैसे आप पकड़ते हैं और वह पकड़ को आप फिर छोड़ नहीं सकते। उसने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आप खुद से पकड़े हुए हो। मसलन यह जो चश्मा है, चश्मा मुझको नहीं पकड़ा हुआ है, मैं इसको पकड़ा हूँ। तो जब मैं इसको पकड़ा हूँ और यदि मेरे हाथ से छूट जाता है तो दुख हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ था। अब मेरे पास आज ये चश्मा नहीं है तो भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मेरी पकड़ में ये चश्मा नहीं है। यानी मनुष्य दोनों परिस्थिति में दुखित है। वह किसी को पकड़ लेता है तो भी दुखित है, वह अभी पकड़ा हुआ नहीं है तो भी दुखित है। आज आपके पास संपत्ति कम है तो कम संपत्ति होने का दुख है। कल आपके पास ढेर सारे संपत्ति हो जाएंगे तो उसको छोड़ नहीं पाने का दुख होगा। यानी दुख तो दोनों परिस्थिति में है। और आप कामना सिर्फ कर रहे हैं सुख की। आप छाया में, आप छाया को पकड़ रहे हैं, छाया में आप छाया को रंग भरेंगे यदि, तो वह कैसे कलरफुल रंग होगा? वह तो आपका ब्लैक एंड वाइट होगा ही, क्योंकि छाया तो ब्लैक एंड वाइट होता है। मित्रों, आप जब सुख के कामना को छोड़ेंगे, सुख के पीछे आप भागना बंद करेंगे, आपको क्या करना है? सिर्फ अपने मूल को देखना है। मूल क्या है? कि आपकी कामना, पकड़ की कामना, छोड़ने की कामना। या जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो एक कामना बने। दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ते हैं तो वह भी एक कामना बन गया। क्यों? क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे हो,
ये बता रहे हो कि मैं इतने अरब रुपया छोड़ सकता हूँ। देखो मैं साधु बन गया, मैं सन्यासी बन गया, मैं विरागी बन गया, मैं विरक्त हूँ, मैं संसार से मैं महाया मैंने त्याग दिया है। ये त्याग की जो कामना है, यानी त्याग को आपने पकड़ लिया है। पहले आप धन दौलत को पकड़े थे, अब आप धन दौलत को छोड़ने की जो त्याग है, यानी बड़प्पन है, जो अहंकार है, जो आपके अंदर में लोगों को दिखाने के लिए एक बड़ा लकीर है, ईगो है, आप उसको पकड़ लिए हो। धन अब भी तुम पकड़े हुए हो, बस धन को छोड़ने की अहंकार को पकड़ के बैठे हो कि मैंने इतना धन छोड़ दिया था, तो भी दुख का कारण हो गया। तो मित्रों, आप किसी वस्तु को जब आप पकड़ लेते हैं तो दुख का कारण, आप छोड़ते हैं तो भी दुख का कारण। तो हमें करना क्या चाहिए? सम्यक दृष्टि। हमको क्या विकास करना चाहिए? सम्यक दृष्टि। एक सोच विकास करना चाहिए, कर्तव्य सोच। हमारा जो भी काम है, अपने कर्तव्य को ध्यान दें, अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान दें। आज मेरे पास जो वस्तु है वह अभी के लिए मेरा है, लेकिन वो सदैव के लिए मेरा होगा, ऐसा आप मत सोचिए। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका संचय करके रखेंगे तो फिर आपका दुख का कारण बनेगा। एक लिमिट होता है किसी चीज़ को संचय करने की। मनुष्य प्रकृति से बंधा हुआ है। आप प्रकृति के विरुद्ध में जब जब जाएंगे तब तब आपको दुख का कारण झेलना पड़ेगा। मेरे एक मित्र थे, उसने मुझसे कहा, मित्र मैं जीवन में बहुत काम किया, रात दिन मेहनत किया, मैं पल भर के लिए मुझे सुख नहीं मिला, पल भर के लिए मुझे विश्रांति नहीं मिला, पल भर के लिए मुझे आराम नहीं मिला। अब मेरे बच्चे जो हैं, मेरी लड़की और मेरा लड़का, अब दोनों कमाऊ पूत हैं, दोनों अपने परिश्रम से खूब पैसा कमा रहे हैं। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं रात दिन आराम ही करूँगा, अब कुछ ही काम नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा मैं सोच रहा था। कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि मैं उस ज़्यादा आराम से दुखित हो गया। मेरे पास काम कुछ बचा नहीं। अब जो शरीर, जो प्रकृति का साथ में था, जो काम करने से जो उनको ऊर्जा मिलता था, उनके अंदर की ऊर्जा का पाचन होता था, उनके अंदर की एनर्जी का उपयोग होता था, उनके मनोमस्तिष्क का उपयोग होता था, उनके लाइफ का कोई मायने होता था, उनके जीवन जीने का कुछ उमंग होते थे, उनके काम करने में जो उनको उत्साह मिलता था, उनको काम करने में जो और पकड़ने में और छोड़ने में, पकड़ने में और छोड़ने में, दोनों में जो उनको खुशी मिलती थी, अब वो जाता रहा। शरीर भी अब पग पग पर दर्द देने लगे, मन भी अब बेचैन हो उठता है। वो सारा सुख सुविधा उनको काटने के दौड़ने लगा, सारा सुख सुविधा उनको बेकार लगने लगा और वो ज़्यादा दुखित महसूस होने लगे। अब बताए तो बताए किसको? अब कुछ काम करते नहीं हैं, अब किस बात का दुख है? तो दुख इसी बात का है कि अब वो बेकार हो गया है, अब वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, केवल वो समय काट रहे हैं, केवल इंतजार कर रहे हैं अंतिम वक्त का। अब एक एक पग, एक एक क्षण उसका अब वह बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। मित्रों, जब जब हमने मित्र तृष्णा जैसे सुख को ढूंढा है, तब तक दुख हाथ लगा है। आप जब जब सुख के लिए हाथ बढ़ाओगे, तब तक आपको दुख ही हाथ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया, सुख एक एहसास का नाम है। सुख होना एक महसूस किया जाता है, सुख होना वह एक आंतरिक अनुभव है, सुख होना एक परिस्थितिगत अनुभव है, सुखी होना मन का एक विशेष धरातल पर है। आप कुछ समय के लिए बड़े सुखी हो जाते हैं, आप कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए। देखो, मुझे बचपना की याद है, जब हम खेत में घूमने जाया करते थे तो हमारे श्रमिक भाई खेत में काम करते करते दोपहर के लंच में वह एक अपना मोटा रोटी निकाल करके पेड़ की छांव के नीचे बैठ करके, एक पेड़ की छांव के नीचे बैठते थे, एक चादर बिछा लेते थे, एक गमछा बिछा लेते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे, बगल में पानी रखते थे और वह जो रोटी सब्जी खा करके और उसके बाद जो उसमें परम सुख और परम शांति का वो अनुभव करके पेड़ में ऐसा लेट जाया करते थे। पेड़ की छाया में लेट जाते थे, आधा घंटा का वो विश्राम करते थे, वो पूरा तरोताजगी से भर जाता था। उनके मन में अपार सुख और शांति का अनुभव होता था। खाने के बाद पूरा शरीर निढाल हो जाता है। भाई, खाने के बाद तो एनर्जी मिलना चाहिए ना, एनर्जी बाद में मिलता है, पहले तो अंदर की जो एनर्जी है, अंदर की जो एनर्जी है वह भी विश्रांति में चला जाता है। फिर नया पाचन क्रिया होता है, नए तरीक़ा से फिर ऊर्जा बनती है। तो मित्रों, जीवन का हर क्षण कुछ इसी तरह से है। आज मेरे पास कम है तो मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, एनर्जी से भरा हुआ हूँ। कल मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा तो मैं आलस्य खोर हो जाऊँगा।
क्योंकि मेरे पास सब कुछ है कि भाव आ जाएगा, एक अहंकार आ जाएगा और एक जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा, जिससे मेरा शरीर काम का कम रह जाएगा और मेरे शरीर में नाना प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। तो अब शरीर के कारण दुख हो जाऊंगा मैं, पहले धन के कारण दुखित था, कम है, अब शरीर दुख देता है, कभी रिश्ते दुख देते हैं, कभी मैं जिनको चाहता था वो मेरे हुए नहीं, उसका दुख हो गया, अब मैं जिनको चाहता हूँ मेरे हुए लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हो पा रहा हूँ, इसका दुख हो जा को विचार को, जीवन जीने की शैली को पकड़ने और त्याग करने की भावना से अलग करना होगा। जब आप कोई भी काम करें तो पकड़ की इच्छा से ना करें, कर्तव्य भाव से करें, साक्षी का दृष्टि अपना के करें, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक सोच और एक सम्यक जीवन, ये तीनों को अपना विवेक को अपना साथी बना ले। और जब कोई वस्तु आपको त्यागना हो, वस्तु त्यागना है, संबंधों को त्याग करना है, रिश्तों के त्याग करना है, कपड़े के त्याग करना है, जीवन के त्याग करना है, तो उस समय त्याग की भावना न रखें, उस समय भी साक्षी भाव रखें, उस समय भी सम्यक दृष्टि रखें, उस समय भी कर्तव्य भाव को रखें। ये जो भाव आपका होगा, जब आप किसी को, आप अपने काम में अपनी हुनर को लगा रहे हो, अपना धन को लगा रहे हो, अपनी प्रतिभा को लगा रहे हो, अपने जीवन के समय को लगा रहे हो, अपने धन को लगा रहे हो, तो ग्रहण यानी मैं पकड़ लूँ, ये पकड़ के भाव से आप जब ना करें तो आप सुखी हो जाएंगे। आप उसमें जो आपके कर्तव्य है उसको आगे रखें, विवेक को आगे रखें। आप नेचर को समझें, प्रकृति हमें हर क्षण देता है और प्रकृति हमसे हर क्षण ले भी जाता है। प्रकृति आती है और चली जाती है, धूप आया, छाया आया, बरसात आए, गर्मी आए, इस तरह से ऋतु चक्र बदलते रहता है। कभी वह पकड़ने और छोड़ने की हट को लेकर के नहीं बैठता। सूरज सुबह आता है, शाम को ढल जाता है, रात्रि आता है, फिर ढल जाता है, यानी लगातार जो रूटीन है आने और जाने का, सुख और दुख जिसको आप कहते हो मित्र, कभी दुख होता नहीं है, सिर्फ सुख ही होता है जीवन में। बस उस क्षण आप परेशान रहे, उस क्षण आपके मुताबिक नहीं हुआ, वह काम आपके मन जो चाहता था उसके अनुरूप नहीं हुआ, उस समय आपके जो मन पसंद नहीं हुआ, उस समय आपकी कामना तृप्त नहीं हुई, उस समय आपकी वासना तृप्त नहीं हुई, उस समय आपके अहंकार तृप्त नहीं हुआ, उस समय आपकी योजना पास नहीं हुए, उस समय आप असफल हो गए, आप उसको दुख बोलते हैं, आप उसको दुख बोलते हैं। कभी आप शारीरिक पीड़ा को दुख बोलते हैं, कभी आप आर्थिक पीड़ा को दुख बोलते हैं, कभी घर में थोड़ी संपत्ति कम हुई तो दुख बोलते हैं, कभी कोई रिश्तेदार ने हलो नहीं किया तो दुख मना लेते हैं, कभी कोई आपसे छोटे नहीं मिला, नमस्कार नहीं किया तक आपको दुख हो जाता है। यानी कि आप दुख ढूंढोगे तो हर क्षण आपको दुख मिलेगा, और यदि आप सुख ढूंढोगे, दृष्टि बदलना होगा, आप जब सुख ढूंढोगे तो हर क्षण आपको सुख मिलेगा। लेकिन ढूंढने का तरीका, ढूंढने का चयन और ये जो रास्ता है, या जो दृष्टि है, या जो विवेक है, या जो आपके अंदर में मन है, इसको साधना पड़ेगा, चित्त को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो आपको कामना और वासना से बचना है। ग्रहण यानी पकड़ने की, राग यानी पकड़ना, और विरक्ति माने छोड़ देना, ये दोनों को आप पकड़ लेते हो मित्र, तो वो दुख के कारण बनता है। तो आपको रागी भी नहीं होना है, आपको विरक्ति भी नहीं होना है, आपको सिर्फ कर्तव्य कर्म करने वाला एक शानदार व्यक्ति बनना है, एक प्राणवान व्यक्ति बनना है, एक ऊर्जावान व्यक्ति बनना है, एक शानदार व्यक्ति बनना है, जो अपने कर्तव्य कर्म को उस निष्ठा के साथ कर रहा है कि जिस तरह से प्रकृति अपने कामों को अपनी निष्ठा के साथ करती है। न वह पकड़ती है और न वह छोड़ती है, न वह पकड़ती है और न वह त्याग करती है, न उसमें वो राग उत्पन्न करता है, न वो विराग उत्पन्न करता है, न उसको संन्यास की ज़रूरत है, न उसको गृहस्थ की ज़रूरत है। जो वक्त जिस समय होता है वह उस समय होता है। मित्रों, आपके गृहस्थ जीवन आपका संन्यास जीवन भी है, आपका यह गृहस्थ जीवन आपका संन्यास का जीवन भी है। संन्यास यानी कि आप अपने विरक्ति से न्यास कर लिए, आप अपने राग से न्यास कर लिए, आप अपने पकड़ने और छोड़ने की जो कामना है आपने उससे अपने को अलग कर लिया। आप जो पकड़ने और छोड़ने की जो लगातार जो उपक्रम करते रहते हैं, आप उससे ऊपर उठ गए। आप अपने मन को ये बता दिए कि भैया ये पकड़ना और ये छोड़ना, ये अंधेरा और ये उजाला
ये खेल है, ये एक गेम है जीवन का, ये केवल एक गेम है और गेम की तरह से खेलिए, गेम की तरह से खेलिए। हर उस गेम को जब तक आप नियम में खेलते रहोगे आपको खेल का मज़ा आता रहेगा। जिस क्षण आप चीटिंग करोगे, जिस क्षण आप बेईमानी करोगे, जिस क्षण आप उसमें अलग से लग जाओगे, जिस क्षण आप उसको पकड़ लोगे, जिस क्षण आप उसको पकड़ लोगे तो फिर वह आपका दुख का कारण बनेगा। तो यह जीवन में जो भी आप काम करते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, आप उसको खेल की तरह देखो, उस अनुशासन में खेलो, उस अनुशासन में आप खेलते रहो और ये अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप उस खेल के हिस्सा है। आप वो खेल नहीं हो, वो खेल तुम्हारा नहीं है, सिर्फ आप उस खेल को खेल रहे हो, आप उस खेल को खेल रहे हो। आप देखते रहो कि कैसा आप खेल रहे हो, आपका भीतर का मनुष्य वो देखता रहे आप कैसे खेल रहे हो। और रोज़ याद रखो कि वो खेलने वाले आप नहीं हो, सिर्फ आप खेल देखने वाले हो, आप सिर्फ खेल देखने वाले हो। मित्र, जिस दिन आपका यह सम्यक दृष्टि, जिस दिन आपका यह दृष्टिकोण आपके जीवन में उतर आएगा, उस दिन आप सुख से भर जाओगे। लाइफ टाइम सुख के लिए आपका रिचार्ज हो जाएगा। आपको बार बार अपना सुख का रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा। आपको महीना में 28 दिन का डेटा आपको मिलेगा, ऐसा वाला सुख का रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा। आप एक मुश्त लाइफ टाइम अनलिमिटेड सुख आप रिचार्ज करा सकते हैं इस प्रकृति से। क्या है वो रिचार्ज का मूल्य? क्या है? हर चीज़ को मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसका मूल्य एक ही है, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध और साक्षी भाव। सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध और साक्षी भाव, ये तीन आप उसको चुका दीजिए मूल्य को। ये तीन समझ जाइए, ये तीन जीवन में उतार लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध और साक्षी भाव। मित्र, फिर आपका जो सुख का रिचार्ज है, सुख का जो डेटा है वो अनलिमिटेड रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। मित्र, आपने हमारे वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। जाते जाते विराम करते करते हम यही कहेंगे, दुख का मूल कारण है पकड़ के रखना या उस पकड़ को छोड़ देना। ये दोनों भाव में जब तक आप जीवित रहेंगे, पकड़ने की भाव और उस पकड़ को छोड़ने की जो भाव है यानी त्याग की भाव है, तब तक आपका दुख का निवारण नहीं है। मित्र, तो आप अपना सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध और साक्षी भाव में जीवन को उतारिए। आपका सुख निरंतर रहेगा, अखंड रहेगा और आनंद और शांति उनके साथ में फ्री में आपको मिलेगा। धन्यवाद।